नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। दोस्तों, आज का दिन आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा जिसे देखकर आप खुद अपनी किस्मत पर गर्व महसूस करेंगे। आज हम आपको दो ऐसी बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। ऐसा चमत्कारी योग बार बार नहीं बनता, और जो यह वीडियो देख रहा है वह निस्संदेह बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि यह योग आपकी कुंडली में बनने के बाद आपकी जिंदगी को नए आयाम देने वाला है। हम यह नहीं कहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन जो इसे छोड़ देगा वह अवश्य पछताएगा, और जो देखेगा वह अपनी किस्मत का ताला खुलते हुए देखेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 7 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक की संपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे एक बार शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आपके 7 जन्मों के दुश्मन के नाम का पता चल चुका है। इसका नाम सुन करके आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। दोस्तों, 7 फरवरी से 28 फरवरी, क्योंकि 2025 की शुरुआत से ही आपकी राशि वालों को बहुत सारे झटके लगे जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है मानो जो सोचा था वह पूरा नहीं हो पाएगा। अभी भी मैं बता रहा हूं, देर नहीं हुई है दोस्तों। आपकी हार का, आपकी असफलता का, आपके घर में क्लेश का, व्यापार में नुकसान का, नौकरी में बढ़ोतरी नहीं होने पाने का, बाधाओं का, मुसीबतों का सबसे बड़े कारण का पता चल चुका है। दोस्तों, यह व्यक्ति जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, दोस्तों, वो आपके लिए तरह तरह के तंत्र मंत्र कर रहा है, जादू टोना टोटका कर रहा है, नींबू का टोटका कर रहा है, उसका पता चल चुका है। दोस्तों, अगर आज आप इसका नाम नहीं जानते हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि कहते हैं इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन भगवान हनुमान जी उसको संभलने का एक मौका जरूर देते हैं। उसी प्रकार जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिलना बहुत होता है। दोस्तों, आज वैसे ही इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा सहारा आपको मिलेगा, ताकि आप भी अपने फरवरी माह को बचा लो, क्योंकि 2025 उम्मीदों का साल है। दोस्तों, आपने अच्छी शुरुआत की, आपकी अच्छी शुरुआत को भी किसी वजह से एक समझ लो कि एक नजर लग गई। वो अच्छी शुरुआत बहुत ज्यादा फलदायी नहीं हो पाई, लेकिन अब आपका हम अंत नहीं बेकार होने देंगे। फरवरी का छोटा सा महीना आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां लाएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेते हैं तो जो यह गद्दार है, ये जो तुम्हारा सुख चैन छीनना चाहता है, तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहता है, जब तुम इससे कुछ राय मांगते हो तो यह जानबूझकर गलत राय देता है। तुम्हारे सामने मुंह मियां मिट्ठू बनता है और तुम्हारे पीठ पीछे आस्तीन का सांप बनकर के तुम्हें ही खंजर घोंप होता है और डसने का प्रयास करता है। कौन है वो गद्दार जिससे फरवरी माह में खतरा बन रहा है? दोस्तों, ये गद्दार कितनी भी चाल क्यों ना चल ले और तुम्हें कितना भी मूर्ख बनाने की क्यों कोशिश ना करे, लेकिन अब भगवान की कृपा से आपकी नजरों से यह बच नहीं पाएगा, क्योंकि जो आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद, वो आपके जीवन में आ रहा है। और फरवरी माह में आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि गद्दार का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। गद्दार का नाम आ चुका है सामने। कहते हैं ना बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, बस वही कहावत आपके जीवन में चरितार्थ हो रही है, सच हो रही है। दोस्तों, आप पूरे जगत में अपने दुश्मनों की तलाश कर रहे थे, जबकि सबसे बड़ा दुश्मन तो आपके घर में ही छिपा बैठा था, आपके परिवार में ही मौजूद था। आखिर कौन है वह इंसान? वह पुरुष है या कोई स्त्री है? यह तो आप वीडियो के अंत तक देखकर समझ ही जाएंगे, लेकिन इतना आप जान लो कि यह इंसान आपके साथ बहुत ही बड़ी जालसाजी कर रहा है, आपको पूरी तरह से धोखा दे रहा है, गद्दारी कर रहा है। आपके लिए कुछ वास्तविकता में कुछ और है। हाथी के दांत जैसे खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये जालिम इंसान है। वैसे ही ये इंसान आपके सामने बनकर रहता है। तो सबसे पहले यह दुम दबा करके वहां से भाग जाता है और आपका काम बिगड़ जाता है। जब आप मुस्कुराते हो तो ये जलता है, जब आप अपने घर में महंगे महंगे सामान लाते हो तो इसका खून खोल जाता है, इसका खून सूख जाता है, और यह मन ही मन आपकी बर्बादी की चेष्टा करता है, प्रयास करता है, कामना करता है, तरह तरह के ये यत्न करता है। जब तुम बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करते हो तो यह इंसान इतना ज्यादा परेशान हो चुका होता है कि अब यह तुम्हारे लिए काला जादू कराने वाले की सोच रहा है। दोस्तों, वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा, आपका अहित नहीं कर पाएगा,
उससे पहले भगवान ने आपके लिए यह वीडियो पेश किया है और आपके फायदे के लिए, आपको तंत्र मंत्र से बचाने के लिए। दोस्तों, आज ये वीडियो का निर्माण हमने किया है ताकि आपके दुश्मन का पता चल जाए और वो आपका बाल भी बांका ना कर पाए। लेकिन अगर आप अभिमान दिखाओगे, घमंड दिखाओगे और इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ करके चले जाओगे, तो फरवरी माह का जो हाल होगा, उसके जिम्मेदार खुद आप होंगे। आप ही इसके जिम्मेदार होंगे कि आपका समय अच्छा नहीं आ पा रहा है। अपने अच्छे भविष्य के लिए 15 से 20 मिनट का समय है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देख लीजिएगा। हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि आपका वो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हमारे और भगवान के आशीर्वाद से, आपके और हमारे सहयोग से आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी बात से पर्दा हट जाएगा और आपको कुछ बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अपने दुश्मनों को रास्ते से हम हटा देंगे। मिलके अपनी सारी खुशियों को हम पूरा करेंगे और अपनी इच्छाओं को भी वश में कर लेंगे। लेकिन हर एक स्थिति में आपको इस दुश्मन से छुटकारा पाना ही होगा। जो जानकारी अगर आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन में कितना अच्छा होने वाला है और कितना बुरा हो सकता था। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको आधा अधूरा छोड़ करके जाएंगे तो फिर आपका समय अच्छा कैसे आएगा? आप कैसे उसको पहचान पाएंगे? क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमारी किसी इंसान के साथ दुश्मनी होती है या मित्रता होती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे लगाव बढ़ जाता है दोस्तों। उस समय आपके और उसके ग्रहों की स्थिति में मेल होता है, लेकिन कभी कभी वही इंसान बुरा लगने लगता है। उसके साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। कभी कभी उसे देख करके हमें गुस्सा आता है, तो कभी कभी किसी को देख करके हमें प्रेम आता है। तो यह सब ग्रहों की अच्छी और विपरीत स्थितियों के कारण होता है, क्योंकि आपकी और उसकी ग्रह स्थितियां बिगड़ जाती हैं। और ऐसा ही इस दुश्मन और आपके बीच में हुआ है। दोस्तों, पहले सब कुछ सही था, लेकिन अब स्थितियां बिगड़ गई हैं और ये बिगाड़ने वाले ग्रह हैं। यह आपको अपना पक्का दुश्मन मान बैठा है और यह आज से नहीं, पिछले 7 जन्मों से आपका दुश्मन है, जो अलग अलग रिश्तों में आता है और आपसे अपनी दुश्मनी निभाता है। आज की प्लानिंग नहीं है ये प्लानिंग कई जन्म पुरानी है दोस्तों। तुम्हें इसकी फाइल इसी जन्म में निपटाने होगी, जिससे आपके इस जन्म में और आगे वाले जन्मों में ये आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। इसे इसका पूरा पर्दा फांस करना होगा और इससे दूर जाना होगा। दोस्तों, इससे संबंध खत्म करना होगा। आगे आपको वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, बिल्कुल अंत तक इसको ध्यान से देखते रहिएगा। सर्वप्रथम बजरंगबली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखेंगे, सच्चे मन से लिखेंगे। कभी कभी दोस्तों, अपने एक बात महसूस की होगी कि आप बहुत ज्यादा अच्छा जिंदगी में कर रहे हैं। आप खुद में भी बहुत खुश हैं कि आज मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, बहुत अच्छा काम किया है, इस महीने मेरा काम बहुत अच्छा चला और आप एक अंदर से सुकून महसूस कर रहे हैं। तभी अगले पल आपको कोई ऐसी खबर मिलती है कि दोस्तों, कहीं पर आग लग गई है। मतलब बहुत बुरी खबर आपको मिल जाती है। कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हो गया है दोस्तों, कहीं पर किसी की तबीयत बिगड़ गई है। मान लो आप बहुत खुश थे और एकदम से नकारात्मक खबर आपको मिलती है और आप सीधा गिरते हैं। धड़ाम, मतलब आपकी खुशियों को नजर लग जाती है, आपके अच्छे समय को किसी की नजर लग गई है दोस्तों। लेकिन हमने तो ढंडोरा पीट पीट कर किसी को यह बात नहीं बताई कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो बात को 12 बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी जाने या अनजाने में हम अपने पड़ोसियों के साथ हमारी योजनाओं की चर्चा कर लेते हैं कि मैं यह करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं। दोस्तों, मैं इस चीज में इतना पैसा लगाऊंगा, अब देखते हैं क्या होता है। आने में तो बहुत अच्छा पैसा आ सकता है। अब जो बेरोजगार इंसान होता है, या यूं कहें कि जो दर दर ठोकरे खाने वाला इंसान होता है, माँ बाप के पैसों पर पलने वाला इंसान होता है, उसे तो यह चीजें मन ही मन ईर्ष्या पैदा करने लगती हैं। दोस्तों, वह आपसे ईर्ष्यालु बन जाता है, आपसे जलन रखने लगता है। ये इंसान जो कि मेरी उम्र का है या मेरे बच्चे के बराबर की उम्र का है और इतना आगे जा रहा है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? यही सोच सोचकर वो इंसान अंदर ही अंदर पूरी तरह से आपसे ईर्ष्या उत्पन्न कर लेता है। दोस्तों, आपके लिए एक नकारात्मक भावना उसके अंदर कूट कूट कर भर जाती है, उसके अंदर चली जाती है। अब जब भी आप उससे मिलते हैं और कुछ भी बात करते हैं, तो वो इंसान अंदर ही अंदर तड़पता है और आपको जैसा दिखाता है बिल्कुल वैसा नहीं करता है। वो आपकी सफलता को हासिल नहीं होने देना चाहता है। जब आप और आगे बढ़ते हैं, चीजें और अच्छी होती हैं, तो रिश्तेदारों को भी पता चलता है, मित्रों को पता चलता है या किसी को भी पता चलता है।
तो यूं मत समझो कि सब तुम्हारे चाहने वाले हैं दोस्तों। सब इंसान तुमसे जलते हैं, क्योंकि यही यही फितरत है, यही इंसानी नेचर है। आपका जो 10 से 15 साल पुराना दोस्त है, वह भी आपसे जलने लगेगा। अगर आप बहुत वृद्धि करेंगे, आपका जो पड़ोसी है दोस्तों, वो भी आपसे जलने लगेगा। अगर आप बहुत वृद्धि करेंगे, अगर आप उससे आगे निकल गए, क्योंकि हर इंसान को पहले नंबर पर खुद को रखना अच्छा लगता है, उसके बाद ही वो किसी को देखना पसंद करता है। और तुम्हारी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो काला जादू भी जानते हैं और वह स्मशान क्रियाएं भी करते हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन आज हम एक एक सच्चाई तुम्हारे साथ रख रहे हैं। कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, तब तुम बहुत अच्छे से फिट महसूस करते हो, लेकिन अचानक से बुखार आ जाता है, अचानक से थकावट महसूस होने लगती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि थोड़ी देर पहले तो तुम एकदम से स्वस्थ थे। तब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें क्या कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, तभी तो अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हम उनकी बात को मजाक में टाल देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यही वास्तविकता है और यही आपके अंदर की सच्चाई भी है। बात बहुत गंभीरता से लेने वाली है दोस्तों, इसको अच्छे से सुनना, वरना तुम नहीं बच पाओगे। बहुत मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि दुश्मन निशाना साध चुका है और उसके निशाने पर तुम पूरी तरह से आ चुके हो। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार अब आपके जीवन में पूरी तरह से खुशियां लाने वाले हैं। उनकी भी कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। बालाजी की कृपा आपके ऊपर बनने वाली है, जिस वजह से आप इस मुश्किल परिस्थिति से बच सकते हैं। पूरी तरह से सच्चाई आपके सामने हम बताने वाले हैं। जाने अनजाने में आपने किसी का दिल दुखाया होगा। देखिए, कभी कभी जब हम मस्ती मजाक के मूड में होते हैं तो किसी को कुछ भी बोल देते हैं। अब जो मजाक में हमने बोला, वो भी कभी कभी कोई अपने दिल पे ले लेता है दोस्तों, और वह सोचने लगता है कि यह इंसान तो हमें नीचा दिखा रहा है, यह इंसान तो हमारा मजाक बना रहा है। और वो इंसान अब अंदर ही अंदर आपको जहर के समान रहने लगता है। मतलब उसको आप पूरी तरह से जहर लगने लगते हैं, और वह मन में आएगा कि वह आपको खत्म कर दे, आपको जिंदगी से पूरी तरह से वो खत्म कर दे, आपको बर्बाद कर दे, क्योंकि उसको लगता है कि आपने उसका मजाक उड़ाया था दोस्तों। जब भी आपको उससे काम पड़ेगा, वो आपकी मदद नहीं करेगा, और जब आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो वो इंसान चाहेगा कि आप आगे ना बढ़े। मेहनत से अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे, वो आपके काम में टांग अड़ाएगा। वो इंसान पागल हो जाएगा कि आपको कैसे वो नीचा दिखाए, कैसे आप पूरी तरह से जिंदगी में धड़ाम से गिर जाएं, पूरी तरह से आपकी सफलता असफलता में बदल जाए। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और समझिए, और अपने भी बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल रखिए दोस्तों, क्योंकि जो बॉडी होती है वो तीर के समान होती है। जैसे तीर जब एक बार निकल जाता है तो लौटता नहीं, उसी प्रकार से जो आपके हमारे शब्द होते हैं वो जीवन में निकल जाते हैं तो दोबारा वापस नहीं आते। और एक बॉडी ही है जिससे इंसान का दिल जीता जा सकता है और दिल तोड़ा भी जा सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर बोलना, ये आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि अब आप जो भी बोलेंगे, मुनहफट अगर है, मतलब कुछ भी आता है वो बोल देते हैं, तो किसी का दिल दुखता है। वो अगर आपसे नहीं भी दुश्मनी मानता है तो वो आपसे जलन तो जरूर रखने लगता है। तो दोस्तों, वो आपको कभी भी दुआ नहीं देगा, वो बद्दुआ ही देगा, क्योंकि आपकी मुंह की बोलने पर जो आदत होती है वो थोड़ा सा संभालना चाहिए। नहीं तो हम तो सोचते हैं कि हम तो हंसी मजाक में कह रहे हैं, लेकिन सामने वाला वो आपको सीरियसली ले लेता है और फिर वो एक दुश्मन की तरह हमसे बिहेव करता है और वो दुश्मन बन जाता है। और यह दुश्मन आज का नहीं है दोस्तों, पिछले 7 जन्मों का दुश्मन है। इसका नाम आया है। सामने आगे हम बताएंगे कि आखिर इसका नाम क्या है। वीडियो को अंत तक देखते रहो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमें अपने ऊपर आजमाए तंत्र मंत्र को हटाना है, अगर हमको अपने ऊपर किए कराए को पूरी तरह से खत्म करना है, आपको हर प्रकार के काले जादू से मुक्ति दिलाना है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से बात को सुन लेना। कभी कभी घर में काले कीड़े आने लग जाते हैं, चमड़ चमगादड़ आने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा लाल चिटियां आने लग जाती हैं, घर में बहुत ज्यादा मकड़ी के जाले हो जाते हैं। वो परिवार के लोग जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, अब एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। तो यह सब अचानक से तो नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई कारण होता है। आप बहुत बिजी रहते हैं तो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी शांत दिमाग करके अगर जिंदगी में परेशान हो तो सोचिए, आपके घर का माहौल कैसा है? क्या किसी ने कोई काला जादू करवा दिया है? उसकी पहचान यही है कि अलग अलग संकेत मिलते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कोई ना कोई बीमार हो जाएगा,
बार बार किसी की तबीयत खराब होगी, जो दवाइयां हैं उनका असर कम हो जाएगा। घर में नकारात्मक पक्षी आएंगे, जानवर आएंगे, चींटियां आएंगी लाल वाली। और फिर जो सारी चीजें हैं जैसे चमगादड़ आएंगे, मकड़ी के जाले बनने लगेंगे, तो यह सब काला जादू के संकेत हैं कि ये कराए के संकेत है दोस्तों। इससे बचना चाहते हैं तो तुरंत अपने आप को समझाओ कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूं, उनकी पूजा अर्चना करता हूं, और आप हनुमान जी के भक्त बन जाइए। यही शाश्वत है, यही प्रमाणित है कि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उन पर ना तो भूत प्रेत की कोई बाधा असर करती है, ना काला जादू की बाधा असर करती है, ना जो कोई किया कराया होता है वो असर करता है। आप बिल्कुल मान लो, आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप जो हनुमान जी महाराज हैं उनको आप चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाए में जितनी ये नकारात्मकता फैली हुई है सब धीरे धीरे करके छूमंतर हो जाएगी। दोस्तों, खुद हनुमान जी बताते हैं इस चीज को कि वह अपने भक्तों को कभी मुसीबत नहीं देते हैं, कभी वो तकलीफ नहीं होने देते हैं। लाखों इंसान हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लाखों को इंसान हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बजरंग बली उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, और बजरंग बली की कृपा से कोई कितना भी किया कराया कर ले, कोई भी आपका बाल नहीं बांका कर सकता है। ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू चढ़ाए चने का प्रसाद खिलाइए, और देखिए दोस्तों, बजरंग बली आपके सारे कष्टों को कैसे हरते लगू। आप हनुमान चालीसा में आप उनकी चौपाइयां याद कर लीजिए, उनको कहते रहिए, और आप जैसे ही ये हनुमान चालीसा की चौपाइयां अपने मन में गुनगुनाने लगेंगे, आप देखेंगे कि कष्ट आपके जीवन से दूर जाने लगेंगे। और हनुमान चालीसा को याद कर लीजिए पूरा, और उसको चलते जागते उठते बैठते आप जाप कीजिए। आप देखेंगे कि हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में जितने कष्ट हैं सब कम होने लगेंगे। हनुमान जी महाराज के भक्त बन जाइए, फिर दुश्मन कितना भी बड़े से बड़ा हो, कितना भी आपके ऊपर वो तंत्र मंत्र करवा ले, आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, ये मैं डंके की चोट पर गारंटी दे सकता हूं, जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उसी गड्ढे में गिरेगा। ये बिल्कुल शाश्वत बात है। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आज के जमाने का मनुष्य क्या उस मंदिर के पास जाने से घबराता है, मंदिर के लिए वो समय नहीं निकाल पाता है, मंदिर में वो जाना नहीं चाहता, हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहता, और फिर बड़ी बड़ी व्याधियों में बाधाओं में घिर जाता है। बड़े शर्म की बात है कि भगवान जिन्होंने आपको बनाया है उनके लिए आप समय नहीं दे पा रहे हैं, उनको आप पूज नहीं कर पा रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है, यह सनातन संस्कृति का अपमान है। दोस्तों, आप बजरंग बली के भक्त बनेंगे, देखेंगे कि जितनी तबाही हो रही थी सब कुछ खुशहाली में बदल जाएगी। और यह मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आपके किस दुश्मन का नाम आया है सामने, जो फरवरी माह में आपके जीवन में आग लगाने वाला है, तबाही लाने वाला है। उसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, और जब तुम उसका नाम सुनोगे तो तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा कि मैं बहुत बड़ा षड्यंत्र अपने जीवन में मोल ले रहा था। दोस्तों, जिस इंसान पर भरोसा कर रहा था वही सबसे बड़ा गद्दार निकला, जिसे मैं अपनी हर राज की बात बताया करता था, जिसके साथ में उठता बैठता था, जिसके साथ में गप्पे लड़ा था, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अपना समझकर मैं जान लुटाया करता था, वही इंसान मेरी जान लेने पर तुला है। 7 जन्मों का वो दुश्मन है। आखिर मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? बात को गंभीरता से सुनना। इंसान का नाम जो फरवरी माह में आपके लिए मुसीबतें खड़े करने वाला है, उस इंसान का नाम एस अक्षर से शुरू होता है। आप ध्यान से सुनिए, एस अक्षर। जी हां, अंग्रेजी के अक्षर एस से शुरू होता है। लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है, जिससे उसके इंसान का पूरा नाम आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा नाम जान लेंगे तो फिर आप उसको जाकर के कुछ कह सकते हैं। लेकिन आप खुद पहचानिए कि एस अक्षर का कौन आपके आसपास है। दोस्तों, जो आपका हित बनने की कोशिश कर रहा है, जो आपसे जानबूझकर मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अंदर ही अंदर आपसे जलता है। आपके जो पूरी तरह से सफलता है उसको वह खत्म करना चाहता है। इसीलिए इशारे इशारों में हम आपको कुछ समझा रहे हैं, और समझकर आपको समझदार को रासारा बहुत काफी होता है। इसलिए दोस्तों, हमारी बात को गंभीरता के साथ सुनना। उस इंसान का नाम मां अक्षर से भले ही शुरू होता है, लेकिन उसे पहचानने का एक साधारण सा तरीका है। उस इंसान की उम्र 21 से 72 के बीच में है। इसका रंग सांवला है और गाल पर एक तिल भी है। यह इंसान आपका करीबी रिश्तेदार है, पुरुष है, और आपके साथ इसकी फोन पर अक्सर बात भी होती रहती है।
दोस्तों, अब आप खुद विचार करो कि ऐसा कौन है इंसान आपके रिश्तेदारी में ही है जिसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है, मतलब मां से शुरू होता है, जिसमें ये सारे लक्षण दिखाई देंगे जो हमने आपको बताए हैं। अगर आपको वो इंसान मिल गया तो सीधी सी बात है, आज के बाद आप आपको उसे अपने राजगुप्त ही रखने हैं। मैं नहीं कह रहा कि उससे जाकर लड़ाई झगड़े कर ले, आप उससे जाकर दुश्मनी निभाएं, नहीं, आप उससे अपने राज की बात ना बताएं। होशियारी इसी में है, आप उससे ज्यादा वार्तालाप ना करें। धीरे धीरे बातचीत आपको बंद करनी चाहिए, क्योंकि इस इंसान का पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है दोस्तों। बचपन से लेकर अभी तक यह तंत्र मंत्र देखता आया है। इसे तांत्रिक क्रियाएं बहुत अच्छी लगती है, जो बहुत गलत बात होती है। आप बस बजरंग बली की पूजा कीजिए, तंत्र मंत्र का असर भी नहीं होगा, और मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। तो इसे आप भोला ना समझे। आपको ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल भोला है और मैं इससे अपने दिल की सारी बात बता सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंसान योग्य है, लेकिन वो आपके विश्वास के योग्य नहीं है दोस्तों। लेकिन वो इंसान दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। उसके दो दो चेहरे हैं, एक चेहरा जो आपके सामने वो दिखाता है, दूसरा चेहरा जिससे वह आपको गिराने की कोशिश करता है। आपके मन, अंतर मन को वो खंगाल होता है, पहले चेहरे से और दूसरे चेहरे से। वो अगले पल ही आपको धोखा देता है, आपकी जिंदगी में वो परेशानियां बोता है। इसीलिए अपना काम खुद मत बिगाड़, ऐसे लोगों से साथ छोड़ दो। आपके लिए बहुत खतरा ये पैदा कर रहे हैं, और यह जो भविष्यवाणी है यह गलत नहीं जाएगी। यह सारी चीजें आपको पूरी तरह से आपके जीवन में आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपने फरवरी माह को खतरा से बचा लीजिए। आपको खुद को समझना होगा कि मेरा एक गलत कदम मेरे लिए किसी प्रकार का बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। कभी कभी इस व्यक्ति के साथ नशे में धुत होकर भी दिल की बातें कर जाते हैं। अपना नाम मिट्टी में मिला सकते हो आप, क्योंकि वो चाहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ। इसीलिए तुम्हें नशे का आदी वो बनाएगा, तुम्हें मांसाहारी बनाएगा, तुम्हारा समय बर्बाद करेगा, तुम्हारे गलत कामों को सही ठहराए, तुम्हारी कमियों को ना बताकर तुम्हारी तारीफ पर तारीफ करेगा। लेकिन यही चीजें तुम्हें नजरअंदाज करनी होंगी। दोस्तों, वैसे तो हमारी तारीफ हमें अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी कोई तारीफ करके आपके पीठ में छुरा घूप का काम करता है। और कोई इंसान जब हमारी भर भर कर तारीफ करता है बिना वजह, तो उस इंसान में हमें अच्छाई दिखाने लगती है। लेकिन यह सच नहीं होता, यह हमारी मूर्खता होती है। वास्तविकता में हमारा असली मित्र वो होता है जो हमारी तारीफ तो करे, लेकिन जो हमारे अंदर की कमियां हैं उन कमियों को बताए। भाई, हम जब अपनी कमियों को खत्म करेंगे तभी तो हम और बेहतर बनेंगे। तो अपनी कमियों को हमें कम करना चाहिए। दोस्तों, अपनी कमियों को जो आपको बता रहा है, समझ लो वो इंसान आपका सच्चा मित्र है, जो आपकी सिर्फ तारीफ कर रहा है, जो आपका पीठ पीछे काम बिगाड़ रहा है, जो ऐन मौके पर आपके काम नहीं आएगा। आपका वो बहुत ज्यादा साथ देने की दिखाता रहेगा, दिखावा करेगा। लेकिन जैसे ही कोई मुद्दे की बात आएगी दोस्तों, जैसे ही कोई काम की बात आएगी, वो अपने पैर पीछे कर लेगा, वो आपको फंसा करके जीवन में चला जाएगा। तो थोड़ा सा होशियारी भी रखिए, और अपने जीवन में आपको उससे पूरी तरह से बच करके रखना होगा। और एक चीज आप और मान लीजिए कि आपको कभी भी अब उस पर भरोसा नहीं करना है। यह कमी अगर आपने रखी तो आपने जितना अभी तक आपने गमाया है उससे भी ज्यादा आप गवाए। यह कमी अगर रही तो तुम बहुत ही बड़ी चोट खाओगे, और तुम एक अच्छे इंसान के तहत उसकी बात को स्वीकार करोगे। दोस्तों, आपने यह धोखा खा लिया तो आप पूरी तरह से गिर जाएंगे, जिंदगी में फिर जल्दी उठ नहीं पाएंगे। तो आप अब अपने आप को संभालिए, अपने फरवरी महीने को कम से कम पहले के समय की तरह बर्बाद होने से बचा लीजिए, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो आप निंदक को पास में रखिए, वही आपकी जितनी कमियां हैं उसको दिखाएगा, कमियों को गिनाए, और जब आप कमियां दोष अपने खत्म कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन निखर रहा है। उन कमियों को पूरा करके, उन कमियों को हमारे अंदर से दूर करके खुद को आप सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं।